सर्दियों की रात थी। घड़ी में 2 बज चुके थे और राजीव अपनी कार में अकेले सुनसान हाईवे से घर लौट रहा था। चारों ओर फैला अंधेरा, सन्नाटा और कभी कभार दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। जैसे जैसे राजीव की कार जंगल के करीब पहुंच रही थी, रास्ता और भी वीरान सा होता जा रहा था। तभी अचानक राजीव को लगा कि कोई चीज उसकी कार से टकराई हो। उसने घबराकर शीशे से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी अचानक उसकी कार के सामने एक लंबी झुकी हुई छाया दौड़ती हुई दिखाई दी। राजीव ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन वह छाया गायब हो चुकी थी। ये क्या था? उसने अपने आप से पूछा और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी बिना किसी कारण के कार बंद हो गई। आसपास का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। राजीव ने गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। और फिर उसके पीछे वाली सीट से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। तूने मुझे देखा, अब तू बच नहीं सकता। राजीव के दिल की धड़कन थम गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और वहां पीछे की सीट पर एक भयानक सफेद चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। लाल जलती हुई आंखें और एक भयानक मुस्कान। राजीव डर से कांप उठा और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वो सीधे जंगल की ओर भागने लगा। जंगल का रास्ता डरावना और पेचीदा था। चारों ओर सन्नाटा और हवा की सिसकारियां माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अचानक दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही खौफ में बदल गई जब उसने देखा कि वही छलावा उसकी ओर बढ़ रहा है। वो छाया अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसका चेहरा विकृत था और वो जंगल में धीमे धीमे चल रही थी, जैसे मौत धीरे धीरे पास आ रही हो। राजीव की सांस अटक गई। उसने अपने कदम तेज किए, पर हर कदम के साथ उसे छलावा की भयानक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अब तू कहीं नहीं जा सकता। राजीव ने हिम्मत जुटाकर एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी गर्दन को पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो मुड़ा और छलावा उसके बिल्कुल सामने था। अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा था। आंखों में खौफ और दिल में अनगिनत सवालों के साथ राजीव को एहसास हुआ कि अब उसका बचना नामुमकिन था। अचानक जंगल की हवा और भारी हो गई। पेड़ झूमने लगे और फिर राजीव की चीख जंगल में गूंज उठी, पर किसी को सुनाई नहीं दी। क्या आप भी अकेले जंगल या सड़क से गुजरे हैं? शायद अगली बार जब आप अकेले हों, छलावा आपके पीछे हो।